नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक समाचार न्यूज। आपके साथ मैं हूं अजय स्वामी। न्यूज बुलेटिन में चर्चा करेंगे बीकानेर संभाग की दिन भर की प्रमुख खबरों के बारे में। खबरों की अपडेट के लिए जुड़े रहे लोक समाचार न्यूज चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। शुरुआत करेंगे खबरों की। श्री गंगानगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में छात्रावास की मांग को लेकर छात्र छात्राओं का धरना आज भी जारी रहा। धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि पिछले 10 साल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में सरकारी छात्रावास बंद पड़ा है। काफ़ी समय से गरीब वर्ग के छात्र छात्राओं की मुख्य मांग छात्रावास रही है। इनका कहना है कि इस समय छात्रावास है जो नशेड़ियों का अड्डा बन चुका है। इस दौरान धरने पर मनु दायमा, महासचिव मोहित शर्मा, छात्र संघ अध्यक्ष सुमन, विनय मेघवाल, करणप्रीत सेठी, साधुवाली सहित अनेक छात्र उपस्थित रहे। नमस्कार, आज मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर पूर्व छात्र संघ महासचिव अम्बेडकर कॉलेज 15 से 20 साल 15 साल हो चुके हैं करीबन कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर छात्रावास की सुविधा नहीं है, जिससे दूर दरार 5-5, 10-10 किलोमीटर से आने वाले छात्र छात्राओं को सर्दियों में ज़्यादातर नहीं तो 100-150 किलोमीटर से भी छात्र अपने महाविद्यालय के अंदर आते हैं, जिन्हें हॉस्टल की सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं मिल पाती और प्राइवेट पीजीओ के अंदर रहकर वह अपना समय बिता रहे हैं, जिससे कुछ लोगों के कुछ छात्र ऐसे हैं जिनका मतलब फीस आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। और इसीलिए हम पिछले 10 सालों से हमसे पूर्व भी कई छात्र नेता पदाधिकारी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन ये सरकार छात्रों की आवाज़ को नहीं सुन रही है। ये सब काफ़ी सालों से चल रहा है। हमारे कॉलेज के अंदर जो छात्रावास है 2007 से ये मुद्दा है हमारा, और जितने भी अध्यक्ष बने सभी ने प्रयास किया, खूब प्रयास पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो अब हम दोबारा ये धरना लगाया है ताकि ये इस कॉलेज के अंदर जो दूर दूर से छात्र हैं, गाँव ढाणी शहर से आने वाले छात्र, उनको इस हॉस्टल की सुविधा भी मिले इस कॉलेज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के सांसद निहालचंद मेघवाल का जन्म दिवस 4 फरवरी को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये जानकारी भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय मोडरा द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई। उन्होंने बताया कि 4 फरवरी को सुबह दी गंगानगर ट्रेडर्स एसोसिएशन भवन में रक्तदान शिविर लगेगा। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र में सुकन्या योजना के तहत खाते खुलवाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जन्मदिन को आप सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्या क्या योजनाएं हैं? देखो, योजनाओं से अवगत कराया है मैंने आपको। एक तरफ जहाँ ब्लड बैंक रक्तदान शिविर के रूप में बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा, वहीं पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सुकन्या योजना, उस सुकन्या योजना को पूरे गंगानगर विधानसभा में एक भी बच्चित को वंचित नहीं रखा जाएगा। इसके लिए हमने जो नारा दिया है वो दिया है एक। अब एक के आगे जितने भी जीरो लग जाए, चाहे वो 1000 हो चाहे वो 10,000 हो, सभी बच्चियों के खाते खुलवाए जाएंगे। स्वर्गीय श्रीमती कमला देवी मुंद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी मदर के नाम से है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, उसके माध्यम से ये खाते खुलवाए जाएंगे। उसकी जो प्रथम किस्त है वो हम लोग ट्रस्ट की तरफ से जमा करवाएंगे और उम्मीद रखेंगे कि जिन बच्चियों के खाते खुले, उनके अभिभावक, उनके माता पिता उनको सुचारू रखे, ताकि उनके शादी के समय में या उनकी कोई एजुकेशन के समय में उन लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ हो सके, उन पर वो बोझ ना लगे। रक्तदान शिविर देखो, सबसे बड़ा ये निहाल जी की खुद की इच्छा थी कि अगर आप मेरा जन्म दिवस मनाना चाहते हो तो मानव सेवा के रूप में मनाना। मानव सेवा का जो रूप है, मेरे को लगता है रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए, और आज की जरूरत भी है, जब हमने कोविड काल देखा है, डेंगू देखा है, इन सब जब ये जो रोग आए हुए हैं, उन रोगों में रक्त की कितनी बड़ी भूमिका हो जाती है और रक्त की आज हिंदुस्तान में कितनी बड़ी कमी है, ये बात हम लोग भी समझते हैं। तो ये तो एक हमारे लोकसभा सदस्य है, तो उन्होंने कहा आप रक्तदान शिविर के रूप में इसको बनाएं, तो रक्तदान शिविर हम लोग लगाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने पिछली बार जो रक्तदान शिविर लगाया था उसका रिकॉर्ड हम खुद ही तोड़ेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि किसान नेता पृथ्वीपाल संधू ने अपना 60वां जन्मदिन धूमधाम के साथ गुरुद्वारा विश्वकर्मा में मनाया। इस दौरान करीब 5000 से अधिक लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ 438 यूनिट रक्त संग्रहण किया गया है। भव्य कार्यक्रम हुआ है। पदमपुर में किसान नेता पृथ्वीपाल संधू के जन्मदिवस पर संधू के समर्थकों के द्वारा उन्हें रक्त से गुरुद्वारा परिसर में तोला भी गया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। और
लोगों की सोच भी आजकल चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे ये लंगर का प्रोग्राम या लोग अलग अलग तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन ये महादान गिना गया है, जो खूनदान कैंप है ये महादान गिना गया है। और सभी किसी मरते हुए आदमी को ज़िंदगी देने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है ब्लड डोनेट करना। तो मैं तो समझता हूँ कि आज का बहुत ही कार्यक्रम सफल रहा है, तो आने वाले दिनों में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और ये जनता में भी एक मैसेज जाता है, अच्छा मैसेज जाता है, क्योंकि जनता तो सर रक्तदान कितना हो गया सब तक? ये टोटल जी हो गया 400 यूनिट के करीब हो चुका है और अभी भी चल रहा है नीचे ब्लड रेट 400 से प्लस ही चला गया। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्री गंगानगर भाजपा जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को ऐतिहासिक बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग की सभी उम्मीदों को पूरा करेगा। उन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए क्या बोले जिला अध्यक्ष आत्माराम तरड। आज देश की वित्त मंत्री ने जो लोकसभा में बजट पेश किया, ये बजट आम जन के लिए बहुत लाभदायक रहा। इसमें टैक्स में बड़ी छूट दी गई। सबसे बड़ी बात, अन्वेषण वर्ग, विशेषकर समाज के दबे कुचले वर्ग को ऊपर उठाने के लिए जितनी भी सामाजिक वेलफेयर की जितनी स्कीमें चल रही है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनमें बजट की बढ़ोतरी करने के लिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। देश के किसानों के लिए नए नए अनुसंधान, नए रिसर्च, नई तकनीकों, उनके लिए भी बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना भी देश में विकास हो रहा है, उसमें बड़ी संख्या में जितने काम चल रहे थे, उनमें बजट की बढ़ोतरी ये विकास का सूचक है। हिंदुस्तान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण इस बजट में दिखाई दे रहा है कि बजट स्वागत योग्य है और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। अगली खबर पदमपुर से। पदमपुर में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से फिरोजपुर फीडर का पुनर्निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में शुरू करने, पाले से प्रभावित फसलों का मुआवजा देने, क्षेत्र में बढ़ रहे नशे पर अंकुश लगाने, नहरों में प्रवाहित सेफ्टी टैंकरों की रोकथाम करने, किसानों की कुर्की नोटिस भेजना बंद करने व किसानों के पुराने वाहनों का ठल्ड बीमा व फिटनेस के आधार रजिस्ट्रेशन में छूट देने की मांगों को लेकर तहसील परिसर में धरना शुरू किया गया है। साथ ही किसानों द्वारा एसडीएम के मार्फत मुख्यमंत्री व जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों का कहना है कि अगर मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो 6 फरवरी से बेमियादी धरना शुरू किया जाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हिंडुमल कोर्ट में किसानों ने पाले से खराब हुई फसलों के उचित मुआवजे की मांग को लेकर एडवोकेट मुकेश गोदारा के नेतृत्व में हिंडुमल कोर्ट नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर एडवोकेट मुकेश गोदारा ने बताया कि हमारे क्षेत्र की मुख्य फसल सरसों की फसल है, जिसको पाला अधिक पड़ने व बर्फ जमने के कारण भारी नुकसान हुआ है। यह फसल मौजूदा समय में अपने पकाव के अंतिम चरण में थी, जो कि बिल्कुल चौपट हो चुकी है, जिससे क्षेत्र के किसानों के सामने आर्थिक रूप से आजीविका का भारी संकट पैदा हो गया है। मुकेश गोदारा ने बताया कि अत्यधिक ठंड के कारण और बर्फ गिरने के कारण किसानों की फसलें बिल्कुल चौपट हो चुकी है। ऐसे में किसानों को चौपट हुई फसलों का मुआवजा दिया जाए। अगली खबर बीकानेर से। बीकानेर में गैस सिलेंडर डिलीवरी करने वाले से करीब 1.25 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नया शहर थाने की सब इंस्पेक्टर सुशीला मीना ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने तत्पर कार्रवाई करते हुए लूटपाट करने वाले मुकेश कुमार और चंद्र सिंह उर्फ बाबू राजपूत को गिरफ्तार किया है। दोनों वारदात के बाद जोधपुर भागे थे, जिनकी लोकेशन ट्रेस हुई और पुलिस ने जोधपुर पुलिस को अलर्ट किया। ऐसे में दोनों को जोधपुर स्टेशन पर दबोच लिया गया। कोई गैस एजेंसी का जो गैस सप्लाई करने वाले किसी बुजुर्ग के साथ
जो राजाराम है परिवादी, उसके साथ लूट हुई थी। ये 120 सिलेंडरों की जो अपनी पर्ची और जो काट के पैसे कैश थे उसके पास लगभग 1.5 लाख रुपए, जो 2 बाइक सवार उन्होंने लूट करके और वो वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद एसपी साहब, सीओ साहब के निर्देशन टीम बनाकर डीएसटी टीम में थाना स्टाफ के इन दोनों आरोपी जो जिनका नाम है मुकेश कुमार कुमावत निवासी रामपुरा बस्ती बिल नंबर 2 और दूसरा है चंद्र सिंह उर्फ बाबू डकैत, वो बिल नंबर 8 रामपुरा बस्ती का, दोनों को जोधपुर किसी होटल से डिटेन कर दस्तियाब कर टीम लेकर और इनको कल 31 तारीख को गिरफ्तार कर लिया रात। और इनकी पूछताछ में क्या सामने है? इन्होंने पूछताछ बताया कि लगभग 1.5 लाख रुपए हमने उस बैग में लूट के भागे थे, जो हमने अलग अलग बांट लिए, हमारे घर मतलब घर में छुपा रखे हैं। इतला पे इनका 3 दिन का पीसी रिमांड मजिस्ट्रेट साहब के सामने निवेदन किया, जिस पर 2 दिन का रिमांड दिया गया है। अब आगे इनकी इतला पे पैसे व जो रेकी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल उसको बरामद किया जाएगा। अगली खबर श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी की अध्यक्षता में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिला टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी विभागों से योजना अंतर्गत निगरानी योग्य लक्ष्यों की सूचना वर्षवार उपलब्ध करवाने एवं उसके अनुरूप कार्य योजना बनाकर वंचित सुधार करने के प्रयास के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बालिकाओं के आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने के निर्देश देते हुए कहा कि महीने में कम से कम 4 दिवसीय आवासीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होना चाहिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर और अन्य अतिथियों द्वारा जिले की चयनित 2 बालिका अनुकूल ग्राम पंचायतों रोहिरावाली व फुसेवाला के लिए घर की पहचान बेटी के नाम नवाचार के तहत नेम प्लेट का विमोचन किया गया। बेटियों के प्रति सम्मान व स्नेह को प्रदर्शित करने वाले इस नवाचार के तहत अब इन पंचायतों में घर के बाहर बेटी के नाम की नाम पट्टिका लगाई जाएगी।